अल इस्लाम स्टूडियो में खुश आमदीद। प्यारे क़ारीन कराम, आपने मोहब्बत के बहुत सी दास्तानें सुनी होंगी, लेकिन आज आपको एक ऐसी सच्ची मोहब्बत की दास्तान सुनाते हैं कि जिसने मरते दम तक अपनी मोहब्बत की पाकीज़गी को कितने खूबसूरत अंदाज में संभाले रखा। आइए एंड तक हमारा साथ दीजिए। वो इसके करीब ही रहता था और रोज़ाना उसे अपनी यूनिवर्सिटी जाते हुए देखता था। वो इंतहाई खूबसूरत और नाजुक थी, लेकिन उसकी शर्म ने उसे उससे बात करने या करीब जाने से रोक दिया। वो एक आम सा नौजवान था, ना बहुत ज़्यादा हसीन व जमील, मगर कदरे कशिश लिए हुए था। ज़्यादा दौलत या रुतबा नहीं था, मगर उसने हिम्मत की और उसके वालिदैन से रिश्ता मांगने का फैसला किया। जब लड़की के वालिद ने रिश्ता मंजूर कर लिया तो वो खुशी से दीवाना हो गया, क्योंकि वो अपनी जिंदगी की मोहब्बत से शादी करने जा रहा था। उसने सोचा शादी से पहले एक मर्तबा उससे मुलाकात की जाए। चुनांचे उसने एक दिन तय कर लिया। उसने उस एक खूबसूरत और रोमानवी कैफे में काफी पीने की दावत दी। वो बहुत घबराया हुआ था। वो शुरू में बात नहीं कर पाया, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कभी किसी गैर लड़की से बात नहीं की थी। अब जबकि वो तो इससे इसकी मोहब्बत थी, तो उससे तो उसे इतनी शर्म आ रही थी कि उससे बात नहीं हो पा रही थी। और लड़की भी शर्मीली थी, क्योंकि वो ये पहली बार था कि वो किसी लड़के से यूं बैठकर बात कर रही थी। अचानक लड़के ने अपनी शर्म को तोड़ते हुए वेटर से कहा, बराए करम मेरी कॉफी में कुछ नमक डाल दें। लड़की ने हैरत से देखा, लेकिन उसे मजीद सवालात करने का दिल नहीं किया, ताकि वो और ज्यादा ना शर्माए। लड़के ने इसकी हैरत को महसूस किया, तो उसने सोचा कि वजाहत तो देनी चाहिए कि नमकीन काफी क्यों मंगवाई। और वजाहत देते हुए उसने कहा कि जब मैं छोटा था, मैं समंदर के करीब रहता था। मुझे समंदर बहुत पसंद था और उसकी नमकीन खुशबू को महसूस करता था। इसीलिए मैं नमकीन काफ़ी पसंद करता हूँ, क्योंकि ये मुझे मेरे बचपन की यादों और अपने वालदेन की याद दिलाती है, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। लड़की इसके जज्बाती अल्फाज से मुतासिर हुई और उसकी आंखों में भी आंसू आ गए, और वो उसकी मोहब्बत में मजीद डूब गई, क्योंकि वो उसे एक मोहब्बत करने वाला नरम दिल इंसान महसूस हुआ था। थोड़े ही अरसे बाद वो दोनों शादी के मुकद्दस बंधन में बंध गए, और तवील अरसे तक वो खुशगवार जिंदगी उन्होंने गुजारी और उनके यहाँ एक औलाद हुई। वो लड़का एक होशियार, मेहरबान और मोहब्बत करने वाला शोहर और बाप था। हर सुबह उसकी बीवी उसके लिए नमकीन कॉफी बनाती, क्योंकि वो उसे इसी तरह पसंद करता था। 40 साल की शादी के बाद वो इंतकाल कर गया। मरने से पहले उसने अपनी बीवी के लिए एक खत छोड़ा, जिसे पढ़कर उसकी बीवी अपने जज्बात पर काबू ना पा सकी। उसमें लिखा था, मेरे प्यारे, मुझे माफ करना, मैंने तुमसे अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार झूठ बोला। क्या तुम्हें याद है, जब हम पहली बार कैफे में मिले थे, मैं बहुत घबराया था और शदीद शर्म के आलम में मैंने चीनी के बजाय नमक मांग लिया था। मैं इस गलती को ठीक नहीं कर सका, और फिर मैंने कभी ये सच नहीं बताया कि मुझे डर रहा कि वो कहीं तुम ये ना समझो कि मैं झूठ बोलने में माहिर हूँ और फिर मुझसे खौफ खाने लगो। मैंने अपनी सारी जिंदगी तुम्हें नमकीन काफी पीते हुए कभी भी बुरा महसूस नहीं किया, क्योंकि वो तुम्हारी मोहब्बत और साथ की वजह से मीठी लगती थी। और अगर मुझे दोबारा जिंदगी मिले तो मैं वो भी तुम्हारे साथ गुजारूंगा, चाहे मुझे फिर से नमकीन काफी ही क्यों ना पीनी पड़े। बीवी ने यह खत पढ़ा और उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में और महीने सालों में तब्दील होते चले गए। वक्त था कि तेज रफ्तारी के साथ दौड़ रहा था कि अचानक एक दिन उसका बेटा उससे पूछता है, अम्मी, नमकीन काफी का जायका कैसा होता है? तो उसने जवाब दिया, मेरे दिल के लिए वो चीनी से ज्यादा मीठी है। ये मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद है। ये कहकर उसकी आंखों में फिर आंसू भर आए। उसे अपने शौहर की याद सताने लगी। दिल को हल्का करने के लिए उसने बेडरूम की राह ली। तो जनाबी करीन कराम, अगर आपको हमारी ये छोटी सी तहरीर पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए।